हेलो एंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन के बारे में। हम इस रेलवे लाइन की कंप्लीट डिटेल जानेंगे, कहाँ से ये गुजरेगी, कब पूरी होगी और इसका प्रेजेंट स्टेटस भी जानेंगे कि अभी फ़िलहाल इस रेलवे लाइन पे क्या चल रहा है, कोई मंजूरी बाकी है या नहीं, धरातल पर काम शुरू कब होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक डिटेल से। ये मैप मैंने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। HRIDC एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और भारतीय रेलवे के बीच, जो हरियाणा में रेलवे प्रोजेक्ट्स को बनाने का, उनके अप्रूवल का काम करेगा। अब यहाँ पर रेड में जो देख रहे हैं आप, ये करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन है। करनाल स्टेशन दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर एक स्टेशन है, वहाँ से रेलवे लाइन शुरू होगी और अम्बाला से सहारनपुर रेलवे लाइन पर यमुनानगर ज़िले में जगाधरी वर्कशॉप एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ख़त्म होगी। यह रेलवे लाइन 61 किलोमीटर लंबी होगी। बीच में रामभा, इंद्री, लाडवा, रादौर स्टेशन आएंगे। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, रामभा, इंद्री, लाडवा, रादौर। अब हम बात करेंगे इस रेलवे लाइन से क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या पैसेंजर बेनिफिट्स होंगे, लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, पैसेंजर बेनिफिट की हम बात करते हैं तो करनाल से यमुनानगर अब किसी को जाना होता है तो वो कैसे जाता है। यहाँ करनाल से बैठता है कुरुक्षेत्र होते हुए अम्बाला, फिर अम्बाला से यमुनानगर। ये जो रास्ता है ये 121 किलोमीटर का होता है, लेकिन ये रेलवे लाइन बनने के बाद करनाल से सीधा यमुनानगर जा सकेंगे और रास्ता 61 किलोमीटर का रह जाएगा। इससे लोगों की 60 किलोमीटर की दूरी कम होगी, उनका समय बचेगा और साथ में पैसे भी बचेंगे। दूसरा पैसेंजर बेनिफिट है प्रोवाइड रेलवे फैसिलिटी टू यहाँ पर आएगा मैनी स्मॉल टाउन। अब इंद्री, लाडवा, रादौर, रामबा ये छोटे छोटे टाउन हैं या गांव हैं, यहाँ पर रेलवे की फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं थी। ये रेलवे लाइन बनने के बाद इन लोगों को डायरेक्ट रेलवे की फैसिलिटी मिलेगी। जहाँ जहाँ रेल गई है वहाँ वहाँ विकास गया है। ये एक कॉमन सेइंग है लोगों के बीच। तो इन क्षेत्रों में रेलवे जाएगी तो यहाँ विकास अपने आप जाएगा। तो नए क्षेत्रों को रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी टू हरिद्वार कैसे होगी। अब देखिए, ये रेलवे लाइन अम्बाला से शुरू होती है, यमुनानगर, फिर सहारनपुर आगे लिखा हुआ है, आगे सहारनपुर हरिद्वार जाती है, ऋषिकेश। तो करनाल जो सेंट्रल हरियाणा का क्षेत्र है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सफ़ीदो, असंध, कैथल, यहाँ से बहुत से लोग हरिद्वार जाते हैं धार्मिक कार्यों के लिए। तो उन लोगों का हरिद्वार जाना आसान हो जाएगा। वो करनाल से सीधी ट्रेन लेंगे, वो ट्रेन जगाधरी वर्कशॉप यमुनानगर होते हुए सहारनपुर और हरिद्वार चली जाएगी। इससे लोगों का हरिद्वार जाने में समय भी बचेगा और वो जल्दी पहुंचेंगे, उनका किराया भी बचेगा। तो हरिद्वार से कनेक्टिविटी अच्छी होगी। ये हमने देखा कि पैसेंजर्स को किस तरीके से बेनिफिट होंगे, उनका समय बचेगा, नई रेलवे लाइन आएगी, नए लोगों तक रेल पहुंचेगी। अब सिर्फ पैसेंजर बेनिफिट से इस रेलवे लाइन की एक उपयोगिता नहीं है। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए, अब आप मैप में देखिए, अम्बाला से जगाधरी एक रेलवे लाइन चल रही है, ब्लैक लाइन है, ये रेलवे लाइन है। और एक येलो और ग्रीन कलर की एक और लाइन है, ये है ईस्टर्न DFC। ईस्टर्न DFC क्या है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न DFC के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। भारत सरकार 2 रेलवे लाइन बना रही है, 2 रेलवे के कॉरिडोर बना रही है, ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC। इन कॉरिडोर पे सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलेंगी, जो मालगाड़ियाँ होती है वो चलेंगी, ताकि जो बिजनेसमैन है या फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो जल्दी दूसरे शहरों तक या पोर्ट्स तक पहुंच सके। तो ये जो रेलवे लाइन बनाई गई है सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाई गई है, ताकि तैयार माल और अन्य माल को जल्दी से मूवमेंट की जा सके, जल्दी से वो पहुंच सके। अब ये रेलवे लाइन इस रेलवे लाइन के पैरेलल में चलेगी। जो मेन पैसेंजर रेलवे लाइन है अम्बाला, यमुनानगर, सहारनपुर, उसके पैरेलल में ईस्टर्न DFC चलती है। और यहाँ पर एक कलानौर स्टेशन आता है, वो इन दोनों रेलवे लाइन में कॉमन स्टेशन है। कहने का मतलब कलानौर स्टेशन से DFC का भी माल भरा तैयार किया जा सकता है और कलानौर स्टेशन से पैसेंजर भी अपनी ट्रेन ले सकते हैं। अब जो नई रेलवे लाइन बन रही है करनाल से यमुनानगर,
ये रेलवे लाइन जो डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसके लिए फीडर लाइन के रूप में काम करेगा। फीडर लाइन क्या होता है? आप दिल्ली मेट्रो में गए होंगे, आपने बसें देखी होंगी दिल्ली की, मेट्रो फीडर बस सेवा। फीडर बस सेवा क्या होती है? लोगों को आसपास के एरिया, जो मेट्रो स्टेशन के आसपास का एरिया है, वहाँ से पैसेंजर्स को लेके आती है मेट्रो स्टेशन तक, और मेट्रो स्टेशन से वापस पैसेंजर्स को छोड़ के आती है उनके घरों तक। तो ये होती है फीडर बस सेवा। उसी तरीके से ये रेलवे लाइन होगी फीडर रेलवे लाइन। ये क्या काम करेगी? इंद्री, लाडवा, रादौर, इवन करनाल, पानीपत, यहाँ से माल ले जाएगी कलानौर स्टेशन तक। कलानौर से वो डीएफसी यानी फ्रेट ट्रेन्स वहाँ से माल बंदरगाहों तक लेके जाएंगी और अन्य शहरों तक लेके जाएंगी। मतलब ये रेलवे लाइन काम करेगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, ताकि इस रेलवे लाइन के थ्रू माल आएगा डीएफसी पर और इसी के थ्रू माल जाएगा दूसरी रेलवे लाइन पर। अब देखो इंद्री, लाडवा, रादौर, ये जो टाउन है, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल टाउन भी, यहाँ पर प्लाईवुड, मेटल, उर्वरक, इन सब चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनका माल आसानी से बंदरगाहों तक भी पहुँचेगा और बड़े बड़े शहरों तक भी पहुँचेगा। उसी तरह पानीपत आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सिटी है वुलन की, तो यहाँ से माल सीधा बहुत जल्दी कलानौर पहुँच जाएगा और वहाँ से उसे बंदरगाहों तक पहुँचा के एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं छोटी छोटी, ये इंडस्ट्रीज़ अपने आप को ग्रो अप करेंगी, बड़ा करेंगी, क्योंकि इनको एक एक्सेस मिल गया है अपने माल को भेजने के लिए। और भी नई इंडस्ट्रीज़ की यहाँ इस एरिया में आने की संभावना है। दूसरा, यहाँ पर एक लॉजिस्टिक पार्क बन सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं? जहाँ पर वेयर हाउसेज, यहाँ पे माल रखा जाता है प्रोसेसिंग के लिए, स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम यहाँ से माल पहुँचा सकें। तो ईडीएफसी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की फीडर लाइन के रूप में ये काम करेगी। उससे इंडस्ट्रीज़ बेनिफिट होगा, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ आएंगी एम्प्लॉयमेंट आएगी और लोगों को फ़ायदा होगा। ये इस ट्रेन का इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात करेंगे कि ये रेलवे लाइन कब बन जाएगी, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसमें क्या अभी चल रहा है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंफ्रा हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में इन सब के लिंक दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। ये एक जॉइंट वेंचर है। यही जॉइंट वेंचर से जो बना है हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यही हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर बना रहा है, जींद हांसी रेलवे लाइन बना रहा है, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक बना रहा है। उन सब के बारे में हम या तो वीडियो ला चुके हैं हमारे चैनल पर, देखिए, या जल्दी ही हम वीडियो लेके आने वाले हैं। इस पर इसके पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि 121 किलोमीटर का जो करनाल से यमुनानगर का अभी का रास्ता अम्बाला कैंट के थ्रू, वो 61 किलोमीटर का रह जाएगा। ट्रेन यहाँ से यहाँ जाएगी। सीधे हम प्रेजेंट स्टेटस पे आते हैं। आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इसे अप्रूव कर दिया है। प्रपोजल हैज़ बीन सेंड टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास अभी प्रपोजल पेंडिंग है, लेकिन हरियाणा के अधिकारी, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री इस रेलवे लाइन के लिए काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस रेलवे लाइन को मंजूरी मिल जाए। यह रेलवे लाइन लगभग 818 या 813 करोड़ में पूरी होगी और इसको पूरा करने में 4 साल लगेंगे। इसके बारे में और कोई नई अपडेट आएगी तो हम आप तक लाते रहेंगे।